हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों आज फिर से हम एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, जिस सीरीज लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसका नाम है बैंकिंग दुनिया। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आप बैंक की A to Z जानकारी ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बैंक के बारे में इस सीरीज के माध्यम से सारी जानकारी ले पाएंगे, जैसे कि बैंक होता क्या है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं, या फिर बैंकों में एक जो ग्राहक होता है यानी कि हम लोग जो खाता खुलवाते हैं, हमारे क्या क्या अधिकार होंगे बैंकों में जाकर के। इन सब की नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छी लग रही है तो। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली बैंकिंग दुनिया की सारी वीडियो आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों इस सीरीज को देखने के बाद आपकी बैंकिंग में बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। जिस भी बैंक में दोस्तों आपका खाता है, उस बैंक में आपके क्या अधिकार है, आप किस तरह से खाता खुलवा सकते हैं, आपका खाता बंद हो जाता है तो आप किस तरह से उसे पुनर्चालू करवा सकते हैं, फिर दूसरी बात आप एटीएम कैसे बनवा सकते हैं आदि, इसी तरह की सभी जानकारी आपको इस सीरीज के अंदर दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर और देखते रहिएगा हमारी वीडियो एक अच्छा ज्ञान लेने के लिए बैंक का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहला होगा बैंक क्या है, यानी कि बैंक होता क्या है, व्हाट इज बैंक। और दूसरा जो हमारा होगा, बैंकों के मुख्य कार्य क्या है, यानी कि बैंक क्या क्या कार्य करते हैं अपने ग्राहकों के लिए। और चलिए दोस्तों तीसरा हमारा होगा कि बैंक के प्रकार, यानी कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। और फिर नेक्स्ट हमारा होगा बैंक क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे लिए बैंक क्यों जरूरी है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए बैंकिंग दुनिया। चलिए दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, बैंक होता क्या है। तो दोस्तों यहां पर हम समझेंगे बैंक एक वित्तीय संस्था है। बैंक कैसी एक संस्था है, वित्तीय संस्था है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। तो चलिए दोस्तों दूसरा उसका काम क्या है, जो लोगों, व्यवसायों और सरकारों से पैसा जमा करता है। यानी कि दोस्तों बैंक क्या होता है, एक ऐसी संस्था है जो लोगों से, व्यापारियों से या सरकारों से अपने बैंक में पैसा जमा कराती है और फिर उसे समय आने पर विड्रॉल भी करती है, यानी कि वापस भी देती है। और दोस्तों बैंक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है। बैंक विभिन्न प्रकार के हमें लोन भी देता है। और ये क्या करता है, यह पैसे के लेन देन को आसान बनाता है, यानी कि दोस्तों आपके पैसे की सुरक्षा करता है और आपके लेन देनों को आसान बनाता है। तो दोस्तों इन चार टिप्स में हमने बैंक को जान लिया कि बैंक होता क्या है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो कि लोगों से, व्यवसायियों से और सरकारों से पैसा जमा कराती है और विभिन्न प्रकार के लोन की सुविधा देती है और लेन देन को आसान बनाती है। पैसे का लेन देन जो है उसे बहुत ही आसान बनाती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बैंक के मुख्य कार्य क्या होते हैं, यानी कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए क्या क्या करता है। पहला जो हमारा इसका आंसर है, पैसा जमा या स्वीकार करना। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो उसको, आपके पैसे को सुरक्षित रूप से जमा करता है और समय आने पर आपको वापस भी देता है। दूसरा क्या है दोस्तों, बैंक ऋण देता है। यदि आपको समय या जरूरत पड़ने पर लोन की जरूरत है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते। उसके बाद मुद्रा का विनिमय। मुद्रा विनिमय मतलब करेंसी एक्सचेंज, यानी कि कुछ दोस्त हमारे विदेशों में जाकर पैसा कमाते हैं तो उसको एक्सचेंज करने का काम भी हमारा बैंक करता है, यानी कि विदेशी मुद्रा को अपनी भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने का काम भी बैंक करता है। उसके बाद और भी हमारा ये मुख्य काम है, ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग, यानी कि ये बैंक का बहुत ही अच्छा कार्य है दोस्तों, जिसने अपने देश के अंदर या पूरे भारत के अंदर बैंकिंग लेन देन को बहुत ही आसान बनाया। दोस्तों आज की दुनिया में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि बहुत सारे ऐप्स हमारे चलन में हैं, जिससे आप घर बैठे ही पैसा किसी को भी भेज सकते हैं और किसी से भी पैसे को मंगा सकते हैं। तो ये सारी सुविधा भी हमें बैंक देता है। उसके बाद चेक और ड्राफ्ट की सुविधा भी देता है दोस्तों। यदि आपको बड़ा अमाउंट किसी को पे करना है तो आप चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चार जो कार्य हैं बैंक के मुख्य कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए हम फिलहाल ये बता रहे हैं कि और इसी तरह से दोस्तों बैंक के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनमें से मुख्य कुछ हमारे ये कार्य हैं। तो चलिए दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैंकों के प्रकार। जी दोस्तों, आज आप जानेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जब भी आप खाता खुलवाने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में यही रहता है कि कौन से बैंक में खाता खुलवाएं, किस तरह के बैंक में खाता खुलवाएं, सरकारी में खुलवाएं या फिर प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाएं। तो आज यहाँ पर आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा बैंक होते हैं ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कॉमर्शियल बैंक। ये क्या होते हैं दोस्तों? आम जनता और व्यवसायों को सेवा देने वाले बैंक होते हैं। जैसे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC हो गया, ICICI आदि और भी बैंक हैं जो कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं। इसी तरह से जो दूसरे प्रकार के हमारे बैंक है ग्रामीण बैंक होते हैं दोस्तों, रूरल बैंक जिन्हें हम कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने वाले बैंक ग्रामीण बैंक होते हैं दोस्तों हमारे। जैसे कि इनमें ServUP हमारा ग्रामीण बैंक होता है, जिला सहकारी हमारे बैंक होते हैं आदि। इस तरह के जितने भी ये बैंक होते हैं हमारे, ये ग्रामीण बैंक होते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है हमारा सरकारी बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। सरकार द्वारा संचालित बैंक जो कि गवर्नमेंट द्वारा खुद से चलाए जाते हैं, वो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। जैसे कि हमारा SBI हो गया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक आदि। इस तरह के जो भी ये बैंक है हमारे दोस्तों, ये सरकारी बैंक कहलाते हैं हमारे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर पे, ये है हमारा निजी बैंक, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक, यानी कि दोस्तों निजी कंपनियों द्वारा संचालित बैंक। यानी कि ये दो बैंक होते हैं, जैसे मान लो HDFC है, ICICI बैंक है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं जिन्हें कुछ कंपनियां मिलकर चलाती हैं। चलिए दोस्तों, उसका हमारा जो नेक्स्ट बैंक है ये नवीन बैंक यानी कि नियो बैंक है। नवीन बैंक ये पूरी तरह से डिजिटल बैंक होते हैं दोस्तों, जो कि ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों कुछ बैंक हमारे, जैसे आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट बैंक चलन में था पहले, एयरटेल पेमेंट बैंक चल रहा है, जियो पेमेंट बैंक भी आ चुका है दोस्तों। इस तरह के जो हमारे ये बैंक होते हैं, ये नवीन या नियो बैंक हम इसे कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों? सिर्फ ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना हो। जैसा कि आप इनसे शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खाने के लिए खरीद सकते हैं, कुछ भी तरह की मतलब आपको शॉपिंग करनी है तो आप इन बैंकों का भी इस्तेमाल। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ दोस्तों, बैंक क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे लिए बैंक क्यों जरूरी है, ये जानने की है, ये भी हमें जरूरी पता होना चाहिए कि हमें बैंक जरूरी क्यों है। नंबर 1 पर हमें जरूरी इसलिए है दोस्तों, यह बचत को सुरक्षित रखने में मदद करता है। नंबर 1 कारण यह है दोस्तों इसकी महत्वपूर्णता का, यह बचत को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। यानी दोस्तों हम अपनी छोटी छोटी बचत कर सकते हैं और बैंकों में जमा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारे पैसों की सुरक्षा करता है और इस बहाने से दोस्तों आप पैसा भी जोड़ लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्णता दोस्तों इसकी यह है कि व्यापार और उद्योग को पूंजी यानी कि कैपिटल प्रदान करता है। तो व्यापारियों के लिए और उद्योगों के लिए बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बैंक व्यापारियों को लोन और उद्योगपतियों को भी बहुत अच्छी तरह से लोन देता है और कैपिटल उन्हें प्रदान करता है। बैंक हमारे जीवन में डिजिटल भुगतान और लेन देन को भी आसान बनाता है दोस्तों। डिजिटल आज का जो जमाना जैसा भी चल रहा है दोस्तों, आजकल पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से हम 1 सेकंड के अंदर अंदर इधर से उधर पैसे का लेन देन कर लेते। और दोस्तों बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। दोस्तों बैंक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो चलिए दोस्तों, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगला टॉपिक हम फिर लेकर आएंगे। इसी तरह से हम बैंक की दुनिया में आपको बहुत ही अच्छे तरह से आपको नॉलेज देंगे। और दोस्तों हमारा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसका हम अगली वीडियो में सबसे पहले आंसर दिखाएंगे। तो दोस्तों भारतीय बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है वो उस बैंक का नाम क्या है। तो दोस्तों जाइए और कमेंट में कमेंट कीजिए यदि आपको पता है, और यदि आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले उसका नाम दिखाया जाएगा इस वीडियो में जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ अपनी बैंकिंग दुनिया की। थैंक यू।